किताबों तौरात, बाइबल और कुरान के अंदर एक ऐसे आलमी हादसे का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया की तमाम मखलूकात को तबाह करके एक बार फिर से इंसानियत को यहाँ पर आबाद किया। ये वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अजीम तरीन सैलाब का, जिसने इनकी कौम को गर्क करने के साथ साथ पूरी दुनिया को पानी से कवर कर दिया और ज़मीन पर मौजूद हर एक जानदार चीज़ को ख़त्म कर दिया सिवाय उन लोगों और जानवरों के जो कि इस कश्ती के अंदर मौजूद थे, जो कि अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े कदीम मज़ाहिब के अंदर इस ज़मीनी तबाही का जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए तमाम सहीफ़ों और पैगम्बरों की तालीमात जो कि बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर मौजूद हैं, सब में इसका जिक्र मौजूद है। और तूफ़ान नूह कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि ना सिर्फ इस तबाही के साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं, बल्कि तुर्की के कोई जूदी पहाड़ पर इस कश्ती के निशानात आज भी मौजूद हैं, जो हज़ारों साल तक इस पहाड़ पर मौजूद बर्फ की वजह से महफूज रह गई और अल्लाह के इस अजाब के वादे को सच्चा साबित कर दिखाया। तूफ़ान नूह का वाक़या यकीनन आप सभी ने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके अंदर इस कदर गहराई के अंदर कभी आपने गौर नहीं किया होगा और ना ही इस पर गौर व फिक्र करके समझने की कोशिश की होगी कि ठीक है कि ये तबाही तो उन लोगों का मुकद्दर थी जो कि नाफरमान और मुशरिक थे। ये अल्लाह का कानून है कि जो भी नाफरमान कौम इसके पैगम्बरों का इनकार करती है या फिर शिरक करती है तो इस पर इसी तरह की तबाही आती है, जो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौमों के बाद भी आई। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफ कौम कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये आज के दौर के इल्यूमिनाती यानी शैतान की पूजा करने वाले लोग थे, जो कि लगातार खुदा की तख्लीक को बदल रहे थे। इन्हीं लोगों ने जानवरों, पौधों, इंसानों सबको अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर दिया था और ये इतने एडवांस थे कि आज के टाइम के अंदर भी इंसान खला के बारे में इतना नहीं जानता जितना ये लोग जानते थे। ये लोग उस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से खला के अंदर सफर किया करते। यही वो लोग थे जिन्होंने एहराम मिस्र जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए, जो कि तूफान नूह के बाद भी बच गए, मगर इन सब लोगों का नामो निशान तक मिट गया। ये इल्यूमिनाती ये काम उस दौर के अंदर भी कर रहे थे और आज के टाइम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। आज भी ये लोग पौधों, जानवरों और खुद इंसानों के साथ छेड़छाड़ करके इनकी तख्लीक को बदलने के अंदर लगे हुए हैं, हर तरह से खुदा की तख्लीक को चैलेंज कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इल्यूमिनाती इस कदर एडवांस थे और इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर और खुद पर इस कदर भरोसा था कि ये हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तब जाकर अल्लाह ने इन पर अजाब लाने का फैसला किया। इंसानी जिस्म के अंदर बदलाव करने के बाद ये लोग उस वक्त ऐसे दिखते थे जो कि आज के टाइम के अंदर भी हमें हजारों साल पहले की एंशिएंट सिविलाइजेशन के निशानात, मसलन एहराम मिस्र की दीवारों पर भी कुंदा किए हुए निशान मिलते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक शख्स मौजूद है जिसका चेहरा तो किसी जानवर की तरह है, यानी इनका ऊपर का धड़ तो किसी परिंदे या फिर लोमड़ी की तरह था, जबकि नीचे का जिस्म था इंसानों की तरह। ये सब बदलाव इन लोगों ने खुद अल्लाह की तख्लीक को बदल कर और इसका मजाक बनाकर इजाद कर लिए थे और इन्हीं लोगों ने एहराम मिस्र को भी अपने लिए बनाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, इनकी तबलीग के लिए कई सौ साल गुजार दिए, पर ये लोग बाज नहीं आए। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इन लोगों की उम्रें भी काफी लंबी थी। जब ये कौम अपनी हरकतों से बाज न आई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और इनके लिए अजाब का वक्त तय हो गया, ताकि ये सब के सब लोग डूब कर इसके अंदर हलाक हो जाएं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि 3 हिस्सों के अंदर एक बड़ी कश्ती को तैयार करो, जो कि 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची होगी, और इस पर अपने मानने वालों के अलावा अपने खानदान और हर एक जानवर का जोड़ा भी सवार करो जो उस वक्त तक इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का शिकार नहीं हुए थे। यानी इस कश्ती पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसे जानवरों को सवार किया गया था जो कि उस वक्त के इंसानों की तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग का शिकार हुए बगैर अपनी खुद की असली नेचर पर मौजूद थे। इस तरह के एक एक जानवर के जोड़े को तलाश करना यकीनन बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ये तमाम जानवर इस कश्ती के पास एक एक करके इकट्ठा होने लगे और इसमें खुद से सवार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाने वाली ये कौम इस कदर एडवांस थी और इसके पास इतना इल्म था कि ये लोग पोर्टल के जरिए आसमान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते और जमीन पर वापस आकर ये लोग आम इंसानों को अपने हुक्म के मुताबिक गुलामों की तरह अपने इशारों पर चलने का हुक्म देते, इनके खुदा बनकर। और बिल्कुल यही वजह है कि कदीम मिस्री लोग इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को अपना खुदा बनाकर पहले भी पूछते थे और आज भी दुनिया भर से इनकी तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मिल रही हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम 2021 के अंदर आने वाली एक हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स के अंदर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर दिखाया गया है कि आसमान के अंदर से आने वाले कुछ सुपर पावर रखने वाले लोग जो इंसान ही दिखते हैं, लेकिन इनके पास खुदाओं की ताकतें हैं। ये लोग दूसरी दुनिया से हमारे प्लेनेट जमीन पर आते हैं और यहाँ के लोगों के दरमियान घुल मिल जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ बसने वाले लोगों को और यहाँ पर बसने वाली हर एक चीज को वो अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर देते हैं। सेम वही चीज जो कि आज के टाइम के अंदर भी इल्यूमिनाती कर रहे हैं। ये लोग जब भी जमीन पर वापस आते हैं तो यहाँ पर मौजूद लोगों के जिस्मों को और निज़ाम को खुदा की तरह बदलने लगे।
ये लोग यहाँ मौजूद इंसानों से अपनी इबादत करवाया करते हैं, जिनके सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े होकर एक अल्लाह की इबादत की तबलीग करने लगे। इन इल्यूमिनाटीज के बुत आज भी न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका और अलास्का के अंदर रखे गए हैं, जिसकी ये एलीट क्लास यानी आज के टाइम के इल्यूमिनाटीज इनकी पूजा करते हैं। बाइबल के मुताबिक सैलाब से पहले आसमान से फरिश्तों को उतारा गया था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम और आम इंसान इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की फिल्म नूह के अंदर भी दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जब ये फरिश्ते आसमान से जमीन पर पहुंचते हैं तो ये पहाड़ों की तरह ऊंचे थे, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों और इन पर ईमान लाने वालों को बचाकर एक कश्ती के अंदर सवार किया और इन इल्यूमिनाती यानी ईवल लोगों को रोके रखा जब तक कि सैलाब शुरू ना हो गया। बाइबल से हमें इस बात का हवाला मिलता है कि यह मखलूक इल्यूमिनाती दूसरे सियारे पर आबाद हो चुकी थी, जैसा कि आज के इंसान मार्स पर 2024 तक आबाद होने का मंसूबा बना चुके हैं। ये इल्यूमिनाती अर्थ और जुपिटर के दरमियान एक सियारे पर मौजूद रहते थे, और जब इस सियारे को तबाह किया गया तो ये जमीन पर वापस आ गए और इसे करप्ट करना शुरू कर दिया, जमीन पर फसाद फैलाने लगे, क्योंकि इन लोगों के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जानवरों, परिंदों, यहाँ तक के पौधों के अंदर भी अपने स्पर्म्स को बचा रहे थे, अल्लाह की तख्लीक को बदल रहे थे। इन्हीं लोगों ने आसमान के अंदर सफर करने के लिए और बेतहाशा एनर्जी को हासिल करने के लिए मिस्र के अंदर अहराम मिस्र को बनाया, जो कि इनके लिए पावर प्लांट थे और जमीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए इससे बेतहाशा एनर्जी को पैदा करते, जो कि कभी खत्म ना होती। इसी वजह से जमीन को धोना ही आखिरी हल था, ताकि आखिर तक क़यामत तक आने वाले अंबिया कराम और इंसानों की तबलीग का जो सिलसिला चलना था वो बरकरार रहे, क्योंकि अगर ये सैलाब तमाम दुनिया के इंसानों पर एक साथ आ जाता तो दुनिया का कोई भी इंसान ना बच पाता, इंसानी नस्ल ही खत्म हो जाती। लिहाजा इन लोगों को, जो कि इन तब्दीलियों से या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बचे हुए थे, इन्हें एक कश्ती के अंदर सवार करके बचा लिया गया, वरना अल्लाह ताला सैलाब की बजाय कोई भी आसमानी आंधी या फिर आतिशफिशां पहाड़ को फाड़ कर इन लोगों को तबाह कर देता और अपने लोगों को कहता कि यहाँ से हिजरत कर जाएं, जैसा कि बाद में आने वाली उम्मतों के साथ हुआ। लेकिन ये इल्यूमिनाती क्योंकि पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ चुके थे, लिहाजा सैलाब के जरिए इन सबको तबाह करने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद ही नहीं था कि जमीन इनके वजूद से बिल्कुल पाक हो जाए। नस्ल इंसानी को कायम रखने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी और इनके 3 बेटों को बचा लिया गया था। हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, लेकिन एक बेटा गुमराह होकर इस सैलाब के अंदर एक पहाड़ पर चढ़कर खड़ा हो गया और इस सैलाब के वक्त एक पहाड़ पर चढ़कर भी डूब गया। इल्यूमिनाती ने नूह अलैहिस्सलाम को ऑफर की थी कि हम तुम्हें आसमानों के अंदर घूमने और पोर्टल्स का इल्म अता करते हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती की तैयारी शुरू की तो ये लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते कि यहाँ पर तो आसपास कोई समंदर ही मौजूद नहीं, क्या ये इस कश्ती को खुश्की पर चलाना चाहते हैं। जब ये कौम तबाह हुई तो इनके मुजस्मे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के अंदर मौजूद रह गए, जिन्हें बाद में आने वाली बुत परस्त कौमों ने एक बार फिर से पूजना शुरू कर दिया। अलास्का से लेकर साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलने वाले ये मुजस्मे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इल्यूमिनाती चाहते तो दोबारा से जमीन से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त तक ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी, मगर इनका हाल बिल्कुल डायनासोर्स की तरह हुआ कि आसमान कड़कदार बिजली और पानी बरसा रहा था तो जमीन पर कोई खुश्की बची नहीं थी। ये लोग जाते तो बचकर कहाँ जाते। यूं देखते ही देखते इनका नामो निशान तक मिट गया। कुरान पाक और दूसरी मजहबी किताबों के अंदर इल्यूमिनाती का ज्यादा जिक्र मौजूद नहीं है, पर इनकी निशानियां जरूर मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि ये लोग अपने वक्त के अंदर इंतहाई एडवांस थे और इंसानों से अपनी पूजा और इबादत भी करवाया करते थे, और इसीलिए मिस्र के लोगों ने इन इल्यूमिनातीज की तस्वीरों को खुदा का दर्जा देकर इनको पूजना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ नमरूद और फिरौन मिस्र ने भी खुदाई का दावा इन्हीं से मुतासिर होकर या इन्हीं इल्यूमिनातीज की आइडियोलॉजी से लिया था, जो कि आज के टाइम के अंदर भी शैतान को खुदा का दर्जा देकर इसकी इबादत करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया पर कंट्रोल भी करना चाहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी हजारों साल गुजरने के बावजूद भी आज तक नहीं बदली। आज भी ये लोग बिल्कुल उसी तरह से हमारे दरमियान मौजूद रहकर अल्लाह की तख्लीक और इंसान के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, जानवरों पौधों को मुसलसल बदल रहे हैं, पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं और जमीन की तबाही से पहले पहले इससे बाहर निकलकर आबाद भी होना चाहते हैं और हर इस चीज को बदलना चाहते हैं जो कि शैतान को खुश करके एक बार फिर से अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत दे। और बिल्कुल उसी तरह से जब ये लोग अल्लाह ताला की हर एक तख्लीक के अंदर छेड़छाड़ करने के बाद अपने आप को हर चीज का मालिक